Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to discuss kinds of punishment और theories of punishment जो मैंने बता रखा है उसमें, जैसे प्रिवेंटिव, डेटरेंट, रिफॉर्मेटिव, रिट्रीब्यूटिव, ये सारे थ्योरीज जो करवा रखे, कंपोजिशन थ्योरीज, ये सारे थ्योरी मैंने करवा रखे हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, और आई बटन में भी मैं दे दूंगा। सो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो सेक्शन जो 53 आईपीसी का है, सेक्शन 53 से 75 तक ये बात करता है पनिशमेंट का। बेसिकली इसको समझने से पहले हम आपको थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट और काइंड्स ऑफ पनिशमेंट समझाना चाह रहे थे। सो कोई बात नहीं, ये समझ लो, उसके बाद मैं 53 से 75 तक इसका लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद। सो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट में यहाँ पे पहला पनिशमेंट जो बताया गया कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट जहाँ फांसी से लटका देना किसी को, सिंपल टर्म में समझो, फांसी से जिसको लटका दिया गया, मान लिया जाए ये डेथ सेंटेंस, जो हमारे इंडियन जो सोसाइटी है यहाँ पे उतना प्रिवेल नहीं करता कैपिटल पनिशमेंट, बहुत कम ही मिलता है। जैसे कि अभी आपने ये रेप केस जो निर्भया वाला था उसमें मिला था कैपिटल पनिशमेंट। जैसे कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले में भी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखा गया था वहाँ पे, सॉरी। सो आपको ये समझना है, यहाँ पे 4-1 मेजोरिटी में इस वर्डिक्ट को लिया गया था, जैसे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले में। सो कैपिटल पनिशमेंट को ऐसे समझ सकते हो, लाइक कोई मर्डर का केस है, कोई वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेक्शन 121 आईपीसी का लगता है उसमें। सो ऐसे ऐसे केसेस में कैपिटल पनिशमेंट मिलते हैं। पर सेकंड बात करता है डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन क्या होता है? डिपोर्टेशन मतलब निकाला घोषित कर देना, लाइक देश से निकाल देना, तड़ी पार कर देना। ये पहले के ज़माने में हुआ करता था, हमारे इंडिया में ये प्रिवेल करता था, जैसे काला पानी का सज़ा, इसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है। थर्ड वन इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये तो जानते हो, शारीरिक दंड देना, तो इसको क्या समझना। फोर्थ वन इज इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इज सिंपल इम्प्रिजमेंट और रिगरस इम्प्रिजमेंट। सिंपल इम्प्रिजमेंट लाइक 2-3-6 मंथ का या फिर 4 मंथ का, 1 ईयर का सजा है, तो सिंपल इम्प्रिजमेंट है। रिगरस इम्प्रिजमेंट लाइक कठोर है, 14 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, तो ये सारे रिगरस इम्प्रिजमेंट में आ जाएंगे। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो कि सेक्शन 73 जब आईपीसी का मैं वहाँ पे रिवाइज करवाऊँगा, वहाँ पे मैं बताऊँगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब सब इतना याद रखना बस, सबके अकेले में रख दिया जाता है। जो अक्यूज्ड होता है उसको अकेले में रख दिया जाता है, ताकि वो उसको मतलब एक तरीके से रियलाइज़ हो दैट वाई डिड ही कमिटेड दैट पार्टिकुलर ऑफेंस, ओके। तो उसको रियलाइज़ किया जाता है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक तरीके से लोनलीनेस करके, मतलब एक तरीके से अकेले रख दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है उसको, बिल्कुल अलग चैम्बर में उसको बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो इसका जो पीरियड है, अवधि है, वो जानना बेसिकली ज़रूरी है यहाँ पे। लाइक अगर 6 मंथ से कम का सज़ा मिला है, 6 मंथ से कम का सज़ा अगर मिला, मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ। अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ आपके सामने, लाइक किसी को 6 मंथ से कम का सज़ा मिला है, तो 6 मंथ का कम का सज़ा मिला है, तो उसको आप जो यहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो बात की गई है, उसको 1 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। मतलब उसको अकेले 1 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर किसी का जो सज़ा मिला है, किसी को 6 महीने से लेकर 1 साल तक का सज़ा है, तो इसमें आप उसको 2 महीने से ज़्यादा आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, ओके। और एक और कैटेगरी है जिसमें डिवाइड किया, लाइक अगर 1 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या कहा है, 3 मंथ्स, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स के पीरियड बताया गया यहाँ पे, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बात किया है यहाँ पे। सो इसमें भी ये बताया है, अलग अलग रख दिया गया है। लाइक अगर 74 सेक्शन आप आईपीसी का पढ़ोगे, उसमें ये बताया गया है कि ये जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए 6 महीने का, तो 6 महीने में आप 1 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो 2 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप रख सकते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको अकेले रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई है। मान लो अगर 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो 1 महीने में बताया गया कि लाइक 14 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। मतलब 14 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, नॉट मोर देन 14 डेज। 14 डेज से ज़्यादा किसी को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। इसमें सेक्शन 74 आईपीसी में बताया है। और 3 मंथ को, अगर आप 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी को दे रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 1 मंथ में, मान लीजिए 3 मंथ वाला जो पीरियड है, इसमें क्या कहा गया, 74 में इसके एक्सेप्शन कुछ बताए हैं, एक्सप्लेनेशन है। तो 74 में ये बताया कि ये जो 3 महीने का जो अवधि है, 3 महीने का जो टाइम पीरियड है, ये 3 महीने आप नहीं रख सकते। उसमें क्या है कि 1-1 महीने करके, मतलब 1 महीने में आप 7 दिन उसको कन्फाइन करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बेसिकली बताता है। इंटरमीडिएट सेंटेंस को ज़्यादा समझना नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट सेंटेंस जैसे कि
लाइक डिटरमाइन करता है सेंटेंस, लाइक इंटरमीडिएट सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ रेंज ऑफ जेल टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। लाइक किसी को सजा 3 साल से 5 साल के बीच में मिला है तो उसके गुड बिहेवियर की वजह से उसको पहले छोड़ दिया जाता है, तो एक रेंज बताता है कि हाँ इसमें सजा 7 साल से 10 साल के बीच में हो सकता है, उसको 7 साल के अंदर छोड़ दिया जाए। ओके, सो 6 हो गया। 7 फाइन हो गया। फाइन के बारे में आप जानते ही हो, लाइक फाइन के केसेस में आप कोर्ट में इम्पोज कर सकता है। सेक्शन 64 आईपीसी में बेसिकली बताया, मीन्स द कोर्ट में इम्पोज द पनिशमेंट ऑफ फाइन एज सोल इम्प्रिजमेंट और एन ऑल्टरनेटिव फॉर इम्प्रिजमेंट। अब ऑल्टरनेटिव ऑफ इम्प्रिजमेंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए किसी को पनिशमेंट मिला है 2-3 साल का, तो वहाँ पे ऑल्टरनेटिव अपनाया जाता है कि यार पनिशमेंट देने के बजाय इससे फाइन ले लो, तो वो फाइन का भी प्रावधान है, या फिर दोनों कई बार होता है, इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन दोनों भी कई बार होता है ऐसा। सो अब पनिशमेंट को कई बार मतलब पनिशमेंट को पार्डन भी किया जा सकता है, माफ़ भी किया जा सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविज़न दी गई है। ये सारी जो पनिशमेंट यहाँ पे जो बताया गया है, जिसकी जिक्र मैंने किया है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट का, इसको माफ़ भी किया जा सकता है, जैसे लाइक पनिशमेंट को पार्डन करके पूरे तरह से कम्प्लीटली इसको एब्सॉल्व किया जा सकता है, या फिर उसको कॉम्यूट किया जा सकता है, सजा को कम कर दिया जा सकता है। इम्प्रिजमेंट में कॉम्यूटेशन में होता है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम अ लाइटर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से लाइटर फॉर्म में कर देना। लाइक अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला तो उसको रेगुलर इम्प्रिजमेंट दे दिया जाएगा, या फिर रेमिट कर दिया जाएगा। रेमिशन मतलब होता है रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेंटेंस। मान लीजिए किसी को रेगुलर इम्प्रिजमेंट मिला है 2 ईयर्स का, तो इसको रेमिट करके कहीं ना कहीं उसको 1 ईयर का कर दिया जाएगा, या फिर रिस्पाइट कर दिया जाएगा। रिस्पाइट डिनोट्स करता है लाइक लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ऑरिजिनलिटी अवॉर्डेड। मान लीजिए कोई महिला को सजा मिला है तो उसको उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसका जो सेंटेंस है वो कम कर दिया जाएगा, या फिजिकल डिजेबिलिटी किसी को है ऐसा जो अक्यूज है, उसको उस वजह से उसका सेंटेंस को कम कर दिया जाएगा। या रिप्राइव भी होता है, तो रिप्राइव मतलब होता है कि पूरे तरह से उसका मतलब स्पेशली ये केस में होता है कि डेथ सेंटेंस किसी को मिलता है, कैपिटल पनिशमेंट की बात करो, कैपिटल पनिशमेंट को रिप्राइव भी कर दिया जा सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है। जो आर्टिकल आप पढ़ोगे जब पार्डन वाले, सो बेसिकली आर्टिकल 72 बात करता है ये पार्डन के बारे में, जो पार्डनिंग पावर जो दी गई है प्रेसिडेंट के पास जो है वो आर्टिकल 72 में। और गवर्नर वाले जो आर्टिकल 161 में, एक बार कंफर्म कर लेना दोनों से, मतलब आर्टिकल आप सॉरी सेक्शन नहीं आर्टिकल है ये। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। ये बेसिकली यहाँ पे जो पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट गवर्नर के पास है, ये सेंटेंस को माफ़ कर दे या फिर रेमिट कर दे, कॉमिट कर दे, ये सारे मैंने समझा दिया आपको। सो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। सो thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.